राजस्थान की सियासत में शुक्रवार को ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज अगले कई महीनों तक सुनाई दे सकती है। सदन में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बर्खास्तगी तो हो गई, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जहां गुढ़ा अब खुलकर सरकार पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। सवाल है कि क्या गुढ़ा की पहले से ही ऐसी प्लानिंग थी या गुढ़ा सच में सियासत के शिकार हो गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। अपनी ही सरकार के खिलाफ दिया बयान। ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में जाना है। राजेंद्र गुढ़ा बर्खास्त, चढ़ा सियासी तापमान। बर्खास्तगी के बाद गुढ़ा ने मोर्चा खोला, सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। जो है हमारे किसान, उनके लिए काम करो, मजदूरों के लिए करो। रोज आरपीएससी में पेपर आउट हो रहे हैं। रोज मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं कौन क्या रोल करता। मौका मिला तो बीजेपी ने भी किया वार। गुढ़ा पर गाज, नया सियासी आगाज। सियासत और मौसम कब करवट ले अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। सही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए, और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। इस बयान से ऐसा बवाल मचा कि कभी गहलोत के संकट मोचक बने राजेंद्र गुढ़ा को अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ गया। जी हां, शुक्रवार को विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार का मुद्दा उठाया और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मणिपुर मामले को लेकर हमलावर कांग्रेस के विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर पर हंगामा की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए, और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। मंत्री के रूप में राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान से सियासी बवाल मच गया। गुढ़ा के बयान के बहाने बीजेपी ने सरकार पर जमकर हमला बोला तो गहलोत सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। हालांकि समय समय पर गुढ़ा अपनी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन बतौर मंत्री सदन में गुढ़ा से ऐसे बयान की उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी। लिहाजा इस बयान को कांग्रेस ने पूरी गंभीरता से लिया और कुछ ही घंटों के बाद ये खबर आई कि राजेंद्र गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी जो फैसला करे, कोई भी बोले, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य बोलता है तो सरकार बोलती है। उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। वो सरकार के अंग थे, सरकार का हिस्सा थे। उनको अपनी बात कहने से पहले मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, अधिकारियों से बात करनी चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। ऐसे बोलना मंत्री का फिर रहना नहीं रहना बराबर है। उसको रहना नहीं चाहिए, मंत्री को सो मोटो ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही किया मुख्यमंत्री ने जो किया, जो सही फैसला किया है। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है किसी को मंत्रिमंडल में रखना, किसको नहीं रखना, ये उनका खुद का अधिकार है। कोई नुकसान नहीं है राजेंद्र गुढ़ा जी से, न पहले हुआ न किसी एक व्यक्ति से कोई नुकसान नहीं होता है। पूरे प्रदेश की जनता लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट है। कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। तो निश्चित रूप से जो जिस तरह के हमने कानून सरगना के खिलाफ भी बनाए, इनके खिलाफ जो कानून बनाए, उनका व्यापक असर आने वाले समय में। देखो, वो कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। अभी पता लगाएंगे क्या फैसला हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये सही है कि वो कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। इधर अपने खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद गुढ़ा ने अपने तेवर और तल्ख कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे बर्खास्त कर दें, चाहे जेल में डाल दें, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा। गुढ़ा ने आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे की भी चेतावनी दे डाली। नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। राजेंद्र गुढ़ा नहीं कह रहा, रिपोर्टें बोल रही है, चीख चीख के रिपोर्टें बोल रही कि हमारी बहन बेटियों की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही, और किसी के अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है।
सरकार पर हमलावर गुढ़ा ने सीएम अशोक गहलोत को भी निशाने पर लिया। इस दौरान गुढ़ा ने एक डायरी का भी जिक्र किया और कहा कि मैं उस दिन डायरी नहीं निकालता तो आज तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छुट्टी हो चुकी होती। मुझे दुख हो रहा है कि जब वो एक डायरी थी वो मैं नहीं निकालता तो आज शायद गहलोत साहब की उसी दिन छुट्टी हो जाती और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चुनावी मौसम के बीच ताजा सियासी घटनाक्रम ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी नेताओं ने गुढ़ा को बर्खास्तगी पर कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। गुढ़ा ने इस सच को कहने का साहस दिखाया था जिसका दंड उन्हें भुगतना पड़ा। काम लो और फेंक दो, ये काम गहलोत साहब पुरानी आदत है उनकी। जब सरकार बचाने की आवश्यकता थी तो गुढ़ा जी सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे थे। सच्चाई किसी को अच्छी लगती नहीं, जिसमें गहलोत साहब को तो लगती नहीं, क्योंकि मैं भी सच्ची बात कहता हूँ और कोई आंदोलन करता हूँ, दीन गरीब के मुद्दे उठाता हूँ, तो मेरा भी दमन करते हैं, लेकिन मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ, शायद वो भी रुकने वाले नहीं। और गहलोत जी के जब एक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी यह कहते हैं कि राजस्थान में महिलाएं असुरक्षित है, कानून व्यवस्था ठीक करिए गहलोत जी, तो यह सच बात कहने पे अपने मंत्री को ही बर्खास्त कर देते हैं। ऐसा दृश्य देखने में देश में कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा। और जो कांग्रेस के मंत्री ने कहा था कि गहलोत जी इतने भी कम विधायक आएंगे, एक फॉर्चूनर में भी बैठ के नहीं जा पाएंगे, आज के ज्वाइनिंग से और राजस्थान के हवा से यह कर सकते हैं। यह बात सत्य होने जा रही है कि कांग्रेस के इतने कम विधायक आएंगे कि एक फॉर्चूनर में भी बैठ के विधानसभा नहीं जाएंगे। अब गुढ़ा जी ने लाल डायरी की बात कही है, हमें विधानसभा में उनसे मांग करने वाले हैं कि वो लाल डायरी जो कह रहे हैं कि लाल डायरी मेरे पास है, जो मैंने ईडी का छापा जब पढ़ा था वो लेके मेरे पास मैं आया, तो मैं चाहूंगा उनसे भी मांग करता हूं कि लाल डायरी का रहस्य खोले, लाल डायरी में क्या क्या कैद है वो जरूर राजस्थान के आवाम को बताए। हालांकि बीजेपी के आरोपों को अपने अंदाज में नकारते हुए सीएम अशोक गहलोत ने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। ये हमारी पार्टी अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। कांग्रेस ने गुढ़ा के बयान पर कार्रवाई कर पार्टी में जहां अनुशासन बनाए रखने का मैसेज दिया है, तो वहीं इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश में नई सियासत का आगाज हो सकता है, क्योंकि गुढ़ा अपने इलाके के जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि गुढ़ा कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बना सकते हैं। इसके अलावा IMI। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।